आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम प्लेनेट के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है पूरे यूनिवर्स में जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। जो अर्थ के ऊपर लाइफ है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है जिसकी वजह से लाइफ यहाँ पे है। इन्हीं में से कुछ फैक्टर्स हैं जैसे लाइफ डिपेंडेंट के टेम्परेचर। अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है वो एम्बिएंट टेम्परेचर है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। ये लाइफ के लिए प्रॉपर टेम्परेचर है। दूसरी चीज़ है अर्थ के ऊपर वाटर अवेलेबल है जिसकी वजह से लाइफ यहाँ पे पॉसिबल है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, इनके लिए फूड अवेलेबल है। तो तीन चीज़ें हो गई जिसकी वजह से लाइफ अर्थ के ऊपर पॉसिबल है, जैसे कि टेम्परेचर, वाटर और फूड। इनके अलावा अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो हेल्प करते हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए। इस वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। प्लस अर्थ के पास सन है, जिस सन से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये जितनी भी एनर्जी की नीड्स होती हैं जो ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स या प्लांट्स को चाहिए, वो सारी रिक्वायरमेंट इससे फुलफ़िल हो जाती है। तो सबसे बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो भी अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, दैट इज़ सन। तो इन सारी चीज़ों की वजह से सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। इसके अलावा अर्थ पे लैंड है, ज़मीन है, वाटर है और एयर की प्रेजेंस है। इन तीनों की प्रेजेंस भी अर्थ के ऊपर लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करती। अगर हम बात करें लिथोस्फीयर की, तो लिथोस्फीयर क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अर्थ के आउटर क्रस्ट, जो ऊपर वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है इसमें पिक्चर में, इस अर्थ के आउटर क्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। अगर हम बात करें वाटर की, तो अर्थ लगभग 70 to 75% कवर्ड है अर्थ का सरफेस वाटर से। प्लस अर्थ के अंडरग्राउंड में भी पानी पाया जाता है। ये दोनों, जो अर्थ के सरफेस के ऊपर पानी है और जो अर्थ के अंडरग्राउंड जो पानी है, ये मिला के क्या बना देते हैं, हाइड्रोस्फीयर। तो यहाँ से हाइड्रोस्फीयर की डेफिनेशन हमारे पास क्लियर हो जाती है, दैट इज द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेज ऑफ वाटर, either it is on the surface of the earth or is in the ground of the earth. अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, अर्थ के चारों ओर एयर का ब्लैंकेट पाया जाता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, एटमॉस्फेयर। द एयर दैट कवर्स द होल ऑफ द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जहाँ पे भी ये तीनों चीज़ें मिल जाएं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, मीन्स एयर, वाटर और अर्थ, ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बना देती हैं, बायोस्फीयर। और जहाँ पे भी ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, जिसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, वो लाइफ सपोर्टिंग जोन हो जाता है, वहाँ पे लाइफ इजीली एग्जिस्ट करती है। अर्थ के ऊपर तीनों पाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर भी, लिथोस्फीयर भी और हाइड्रोस्फीयर भी। इस वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। इन तीनों के जहाँ पे भी ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, उसको हम बोल देते हैं बायोस्फीयर। जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर दो पार्ट पाए जाते हैं, लिविंग पार्ट और नॉन लिविंग पार्ट। जो लिविंग पार्ट होता है एनवायरनमेंट का, उसको हम बोल देते हैं बायोटिक फैक्टर, जैसे कि डक्स, फिश, प्लांट्स, बैक्टीरिया। जबकि जो एबायोटिक फैक्टर की हम बात करें तो जो नॉन लिविंग पार्ट होता है किसी एनवायरनमेंट का, जैसे कि सनलाइट, टेम्परेचर, सॉइल,
soil composition and pH of water. All these are non-living part. These are called abiotic factor. एक बार बायोटिक फैक्टर की डेफिनेशन हम क्लियर कर लेते हैं दोबारा. द बायोटिक कंपोनेंट इज दैट पार्ट ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय लिविंग इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं या फिर नॉन बायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक फैक्टर, दीज आर दी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का जो नॉन लिविंग पार्ट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? एबायोटिक फैक्टर. विंड, सनलाइट, सॉयल, वाटर, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, ये सारे किस में आ जाते हैं? एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाते हैं. जो लिविंग थिंग्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं बायोटिक कंपोनेंट किसी बायोस्फीयर का. इसमें हमने एग्जांपल देखे थे, एयर, वाटर, सॉइल, ये सारे इसके एग्जांपल थे. जबकि जो नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट है बायोस्फीयर के, उन जो ज़रूरी हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने में, जैसे एग्जांपल है सॉइल, सनलाइट, वाटर, एयर, टेम्परेचर, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ जाते हैं ये. तो बायोटिक और एबायोटिक में हम क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं. बायोटिक क्या है? दीज आर लिविंग थिंग्स. एबायोटिक फैक्टर्स, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. एग्जांपल बहुत सारे हैं यहाँ पे: प्लांट्स, प्रोटिस्टा, एनिमल्स, वाटर, सॉइल, एयर, लाइट. तो आज हमने पढ़ा कि हमारे कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं या किन वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है. आगे इसी चैप्टर से कुछ और चीज़ें हम समझेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.